तेल की कीमतें जब ऊपर नीचे होती हैं तो कहा जाता है सिर्फ बाजार का खेल है, लेकिन क्या सच में कहानी इतनी सीधी होती है? कभी दाम रुक जाते हैं, कभी अचानक बढ़ जाते हैं और वजहें हर बार अलग अलग सुनाई देती है। बीच में आम आदमी खड़ा रहता है पेट्रोल पंप पर मीटर देखते हुए, बस इतना सोचता है कि आखिर ये दाम तय कौन करता है, बाजार, हालात या फिर कुछ और? ब्रेंट क्रूड महंगा हो या सस्ता, लेकिन देश में तेल के दाम कब जाते हैं ऊपर, कब रुक जाती है बढ़ोतरी, करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता एंड वेलकम टू द लेंस। अट्ठाईस फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद दोनों देशों का ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ, तब दुनिया की नजर सबसे पहले कच्चे तेल पर गई। उस समय ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 70 से $75 प्रति बैरल थी और यह कीमत युद्ध की खबरों के बाद तेजी से बढ़ी। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर उतार चढ़ाव का असर भारत पर पड़ना तय था। इसके बावजूद देश में पेट्रोल की कीमतों में तत्काल कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और दिल्ली में पेट्रोल लगभग 95 से 99 रुपए प्रति लीटर के दायरे में बना रहा। इसके बाद हालात और बिगड़े जब हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ा। दुनिया का लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते यानी हॉर्मुज स्ट्रेट से होती है। सप्लाई प्रभावित होने के बाद ब्रेंट क्रूड $100 पार पहुंच गया और कुछ समय के लिए 120 से 138 डॉलर प्रति बैरल तक की कीमत रही। भारत को भी महंगा कच्चा तेल खरीदना पड़ा, लेकिन सरकार ने तत्काल खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होने दी। दरअसल इसी दौरान पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे थे और सरकारों ने ईंधन के दाम में बढ़ोतरी रोक रखी थी। चुनाव होने के बाद मई से लेकर अब तक करीब 2 महीनों में पेट्रोल डीजल के दाम कई बार बढ़ गए। पेट्रोल में 7 से 8.5 रुपए प्रति लीटर शहरों के अनुसार और डीजल में 7.5 से 8.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि चुनावों के करीब का समय हो तो पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होती, चाहे अंतरराष्ट्रीय बाजार के हालत जैसे हो। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल अभी $100 प्रति बैरल के आसपास था। बाद में जून का महीना आया और अमेरिका ईरान के बीच फिर से हुए समझौते की बैठक के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को राहत मिलती है और कच्चे तेल की कीमत घटकर लगभग 70 से $83 प्रति बैरल तक आ गई। अब क्रूड ऑयल की कीमत गिरी तो आप भी सोच रहे होंगे कि देश में तेल के दाम भी गिरेंगे, लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं के लिए शांति सिर्फ खबरों में आई, पेट्रोल पंपों पर नहीं। वहां महंगाई ने युद्ध विराम मानने से इनकार कर दिया और एक पूरा चक्र घूमने के दरमियान क्रूड का दाम ऊपर गया फिर नीचे आ गया और भारतीय उपभोक्ताओं पर ईंधन के दाम का बोझ पहले से काफी बढ़ गया। इस वक्त ये वीडियो आप जहां भी बैठकर देख रहे हैं, अपने क्षेत्र के नाम के साथ बताइएगा कि कच्चे तेल की कीमत गिरने पर क्या देश में कहीं भी पेट्रोल के दाम में गिरावट आई है? जवाब मिलेगा नहीं। भारत में पेट्रोल की कीमतें टैक्स और अन्य कारणों से ऊंचे स्तर पर बनी रही और जिस वक्त हम इस खबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी भी देश में किसी भी हिस्से से पेट्रोल के दामों में गिरावट की कोई खबर नहीं देखी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल पहले ही महंगा हो चुका था तो कीमतों में बढ़ोतरी चुनाव खत्म होने के बाद ही क्यों दिखाई दी? देखने पर प्रतीत होता है कि सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए यह फैसला नहीं लिया था, बल्कि चुनावी माहौल को देखते हुए कीमतों को कुछ समय तक स्थिर रखा गया। राजनीति में एक पुरानी कहावत है, गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स, यानी कि कई बार राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे आर्थिक फैसले लिए जाते हैं जिनका बोझ बाद में जनता को उठाना पड़ता है। हालांकि सरकार का पक्ष यह हो सकता है कि उसने महंगाई से राहत देने, रणनीतिक तेल भंडार और टैक्स प्रबंधन के जरिए उपभोक्ताओं को तत्काल झटका नहीं लगने दिया। ऐसे में यह बहस खुली है कि पेट्रोल की कीमतें केवल बाजार तय करता है या फिर चुनावी राजनीति भी उसमें अपनी भूमिका निभाती है। इसका जवाब आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।